मार्शल ब्रूस मैथर्स यानी एमिनेम को सारी दुनिया रैप ऑफ गॉड के नाम से जानती है। उनका जन्म संत जोसेफ मैसोरी में सिंगल मदर के घर हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी मां की उम्र केवल 17 साल थी। एमिनेम ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। पैसों की कमी के कारण बचपन में ही उनकी मां को कई घर बदलने पड़े, जिसके वजह से वो ठीक तरह से लोगों से मिल नहीं सके। इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं बन पाए और उनका बचपन अकेले ही बीता। आखिर में कई शहरों की ठोकर खाने के बाद वो डेट्रॉयट मिशिगन चले गए। कुछ साल पहले तक अमेरिका में रंग भेद का मसला कुछ ज़्यादा ही था। वहाँ काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था और एमिनेम जहाँ गए थे वहाँ काले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इसलिए जैसा काले लोगों के साथ होता था वैसे ही एमिनेम के साथ भी हुआ। उनके साथ बहुत बार मारपीट भी हुई। एक बार एंजेलिना बेली नाम की एक लड़की ने उनके साथ बहुत मारपीट की। एमिनेम को सिर में बहुत चोट आई और वो कुछ दिनों तक कोमा में चले गए। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से काफ़ी कम उम्र में वो डिप्रेशन में चले गए और 9th क्लास में 3 बार फेल हो गए। अंत में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दी। अपनी कंडीशन के कारण हार मानने से पहले ये बात याद रखना कि पैसों की कमी के कारण रैप गॉड अपने बचपन में जीवेट्स लॉर्ड्स मिशिगन में बर्तन धोने और लोगों की कार वॉश करने का काम भी कर चुके हैं। जब एमिनेम टीनेज थे तो काफ़ी नेगेटिव माहौल, माँ को पैसा को लेकर परेशान देखकर और काले गोरों से परेशान होने के दौरान उनके अंकल ने उन्हें रैप सॉन्ग्स गाने के लिए मोटिवेट किया, जिनका नाम रोनी था। उन्होंने एमिनेम को एक रैप सॉन्ग का कैसेट गिफ्ट किया जिससे उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। लेकिन 1991 में अंकल रोनी ने भी सुसाइड कर लिया, जिससे एमिनेम फिर से टूट गए। अंकल के जाने के बाद एमिनेम ने उनकी दी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की आग को अपने दिल में जगाए रखा और काफ़ी सालों की मेहनत के बाद 1966 में उनकी पहली एल्बम इन्फाइंट रिलीज हुई, जो फ्लॉप साबित हुई और उसकी वजह से एमिनेम ड्रग्स और अल्कोहल के आदी हो गए और आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसके ठीक 1 साल बाद 1997 में रैप ओलंपिक नाम का एक कंपटीशन हुआ, जिसमें उन्होंने परफॉर्म करके 2nd पोजीशन हासिल की और इसी कंपटीशन की वजह से उन्हें काफ़ी लोग जानने लग गए। इसी कंपटीशन के बाद एमिनेम को डॉक्टर ड्री की प्रोड्यूस की गई एल्बम बनाने का चांस मिला, जिसका नाम स्लिम शैडी था, जो 1999 में रिलीज हुई, जो उस साल की सबसे हिट रैप एल्बम साबित हुई और वहीं से एमिनेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन में एंजेलिना बेली नाम की लड़की ने एमिनेम के साथ जो मारपीट की, उस पर उन्होंने ब्रेन डैमेज नाम का सॉन्ग भी बनाया। 2001 में एमिनेम ने एक्टर के रूप में द वॉश नाम की मूवी में भी काम किया और एक्टिंग के दुनिया में भी कदम रखा। फिर 2002 में 8 मिली में काम किया और आज तक वो 17 फिल्म में एक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। उनके ऊपर द वे आई एम नाम की फिल्म भी बन चुकी है, जो उनकी लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें उनकी गरीबी, स्ट्रगल और लाइफ में ऊंच नीच के बारे में बताया गया है। जिस इंसान ने अपने पिता को कभी नहीं देखा, जिसका बचपन अकेले में बिना दोस्तों के गुजरा, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से लेकर अपनी इंस्पिरेशन की डेट अंकल रोनी तक का, कोमा में जाने से लेकर के ड्रग्स एडिक्ट तक, एमिनेम की लाइफ बहुत चैलेंज से भरी थी। लेकिन स्ट्रगल और गोल को अचीव करने की चाहत ने आज उन्हें इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि दुनिया उन्हें उनके फील्ड का गॉड ऑफ रैप ऑफ गॉड कहती है, जिनके नाम पर 15 जर्मनी अवार्ड, 1 ऑस्कर अवार्ड है, जो फिल्म और म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है।
एमिनेम आज तक 364 अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिनमें से 255 अवार्ड उनके नाम पर है। एमिनेम ने 2013 में रैप ऑफ गॉड सॉन्ग में 6 मिनट 4 सेकेंड में 1560 वर्ड्स गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, अगर आपको गोल्स अचीव करने का बहुत सवार हो तो जीवन की सारी मुश्किल एक तरफ हो जाती है। आपकी लाइफ का असली गोल आपके सामने होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा एमिनेम की कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।